सुल्तानपुर नगर के चौक इलाके के व्यापारी इन दिनों अपना व्यापार बढ़ाने को लेकर अभियान छेड़े हुए हैं। व्यापारियों का संगठन चौक क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या से परेशान है। जाम व अतिक्रमण के कारण उनके दुकानों से ग्राहकों की दूरी ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। जिला प्रशासन व नगर पालिका परिषद को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए व्यापारी संगठन व्यापारियों के पास पहुंचकर उन्हें इस समस्या से निजात के लिए सहयोग की अपील कर रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर नगर क्षेत्र में इन दिनों जाम व अतिक्रमण की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। जिला प्रशासन व पुलिस की ढिलाई कहे या मानवीय संवेदना, बेखौफ अतिक्रमणकारियों ने चौक क्षेत्र के चारों ओर जाने वाली सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया है। पक्की दुकानों के व्यापारियों ने फुटपाथ तो कब्जा किया ही है, सरकारी फुटपाथ भी किराए पर उठा दिया है। यही नहीं, दुकानदारों व उनकी दुकान पर काम करने वाले कर्मियों के सैकड़ों वाहनों से भी सड़क पर जाम की समस्या पैदा हुई है। चौक क्षेत्र से शाहगंज, चौक से गुड़ मंडी, चौक से सब्जी मंडी व चौक से शाहगंज चौराहे पर जाने वाली सड़क पर दिन में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब्जी मंडी होने के बावजूद सड़क और चौक की गोलाई में पूरी तरह सड़क छेक कर अवैध ठेले वालों ने इस समस्या को और विकराल बना दिया है। गाहे बगाहे पुलिस कार्रवाई करती है तो ठेला लेकर लोग गलियों में छिप जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद फिर उसी तरह की अव्यवस्था का आलम हो जाता है। जाम और अतिक्रमण की समस्या को देखते हुए अब जिले भर के ग्राहकों ने चौक क्षेत्र में जाना छोड़ दिया है। अब नगर के ग्राहक अपनी रोजमर्रा की खरीदारी के लिए अपने नजदीक ही जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। कपड़े की मार्केट रुद्रनगर में ट्रांसफर होने से कपड़े का व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सराफा व्यापार मंडल बीते वर्ष की घटनाओं के लिए इन्हीं अतिक्रमणकारियों व ठेले वालों का अपराधियों द्वारा रेकी के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। सुल्तानपुर किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष आलोक सागर कसौदर ने चौक क्षेत्र में व्यापार को बचाने के लिए नई मुहिम की शुरुआत की है। किराना व्यापार मंडल व सराफा व्यापार मंडल के साथियों के साथ उन्होंने जागरूकता अभियान शुरू किया है। बीते दिनों से चल रहा उनका यह अभियान अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला प्रशासन नगर पालिका परिषद से सहयोग की अपील करते हुए आलोक सागर अपने दर्जनों व्यापारी साथियों के साथ चौक क्षेत्र में निकल रहे हैं। दुकान पीछे करने के लिए वे सभी व्यापारियों से अपील कर रहे हैं। सड़क पर अतिक्रमण न हो इसके लिए अपने वाहनों को भी व्यवस्थित ढंग से खड़ा करने की बात कह रहे हैं। यातायात महकमे के प्रभारी राम निरंजन भी अपनी टीम के साथ निकलकर आवागमन का रास्ता खाली कराने, व्यापारियों को व्यवस्थित ढंग से अपना व्यापार करने, अतिक्रमण से बचने का अनुरोध करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राम निरंजन व उनकी टीम की कार्रवाई का असर ये हुआ है कि सब्जी मंडी में सड़क पर लगने वाले ठेले पीछे चले गए हैं। वहीं मीडिया से रूबरू व्यापारी नेताओं ने वर्तमान समस्या पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सब देखा जाए तो इन 2-4 साल 5 साल के अंदर व्यापार पूरी तरीके से लुप्त होता जा रहा है। लोगों की समझ में आया कि समस्या ऑनलाइन की है, लोगों को समस्या दिखी कि डोर टू डोर सर्विस की है। ये दोनों समस्याएं हैं, मगर इसका सबसे बड़ा कारण जो बनता जा रहा है वो हमारे शहर का अतिक्रमण है। आज आम जनमानस हमारे शहर के अंदर जो मेन मार्केट है, चौक, ठठी बाजार, किराना मंडी, नमक मंडी, सागर चौराहा, यहाँ पर एंट्री नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको मालूम है कि 5 मिनट का काम आधे घंटे लगेंगे। इसका भी बहुत बड़ा मुख्य कारण यह अतिक्रमण है जो आज उसी किराना मंडी के अंदर दुकानें बढ़ती चली जा रही है। आगे तक नए नए ठेले लगते चले जा रहे हैं, नई नई मार्केट बनती चली जा रही है। और आज फूल वालों को देखिए, आज स्थिति ये थी कि पहले छोटी सी पलंग थी, फिर उससे बड़ी पलंग, उससे बड़ी पलंग, आज पूरी तरीके से बैनामा लेकर बैठ गए। आज हमें लगता है 10 दिन से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट से आज देखिए फूल वाले थोड़ा सा पीछे हुए हैं और देखने में भी अच्छा लग रहा है, सबको आनंद आ रहा है। तो हम चाहते हैं पूरी तरीके से सब हर वर्ग इसका सपोर्ट करे जिससे हमारा व्यापार फिर पहले जैसा हो जाए। अच्छा, किस तरीके का सपोर्ट है या किस तरीके का आपकी अपील क्या चल रही है? अपील हमारी यही है। पहले तो ये हुआ कि सुनने में ये आता था कि जब भी प्रशासन से इस तरह की शिकायत करो तो प्रशासन एक ही बात कहता था कि भाई आप ही का व्यापारी इस मुद्दे को कमजोर कर देता है। तो हमें समझ में इस बात को आया कि हमारा किराना मंडल, हमारा जो संगठन है, हम इसके बैनर तले हम लोग व्यापारियों से डोर टू डोर मुलाकात करेंगे। हम लोगों ने एक पॉम्पलेट छपवाया जिसमें सारी बातें सरल बातों के अनुसार लिखी गई और उनसे ये अपील की गई कि अगर आपको व्यापार बचाना है
तो इस अतिक्रमण को रोकना पड़ेगा, इसमें अपना आप सहयोग कीजिए। किसको जिम्मेदार मानते हैं चौक क्षेत्र के बाजारों में अतिक्रमण के लिए? चौक क्षेत्र के बाजारों में अतिक्रमण के लिए जिम्मेदारी तो हमें लगता है कि दुकानें तो जो बढ़कर लग रही हैं वो तो जिम्मेदार है ही, उसके साथ साथ नए नए ठेले और इस तरह की जो दुकानें बढ़ती चली जा रही है। आप डिवाइडरों पे देखेंगे बड़ी बड़ी दुकानें लग गई हैं और वो पहले छोटी थी, फिर छोटी थी, फिर छोटी, वो बढ़ती चली जा रही है। अब उसका रूप शुल्क से ही रिलेटेड है, कहीं ना कहीं शुल्क दे रहे हैं, पूरी तरीके से रख रहे हैं और हर व्यक्ति इसमें हावी होता चला जा रहा है और जिससे आज अतिक्रमण चरम सीमा पर है। अलग अलग कम्युनिटी मार्केट की अवधारणा किस तरह देखते हैं? अगर कम्युनिटी की अवधारणा को अगर आप जानना चाहेंगे तो हमें लगता है कि मार्केट पहले एक किराना मंडी अगर आप ले लें, पहले एक विषय था कि किराना मंडी के नाम से जाना जाता था। आज मल्टीपल मार्केट उसी मंडी में है। पहले क्या था, किराना मंडी की वजह से सिर्फ किराना वाले वहां जाते थे। आज सारी चीजें वहां पर होने के वजह से वहां पर लोग जाते जाते अब डरना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वाकई जगह बहुत है सुल्तानपुर में, ऐसा नहीं जगह की कमी नहीं है। आज नगर पालिका द्वारा आवंटन किया गया है, आपका नया मेनका गांधी जी की तरफ से बनाया गया है, वो सब चीजें आज वो निश्चित तरीके से रखी हुई हैं। हमें लगता है कि उनको यूज करना चाहिए पूरी तरीके से इन सब कार्यों के लिए। नगर के व्यापारियों से क्या अपील? नगर के व्यापारियों से यही अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि जो 5 साल बीत चुका है और आने वाला 5 साल आपके परिवार को अगर खुशहाली चाहिए, और खुशहाली जाहिर से व्यापार की खुशहाली धन से होती है और धन तभी आएगा जब व्यापार चलेगा। और व्यापार की सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राहक जब तक आएगा नहीं तो व्यापार होगा नहीं, और ग्राहक आना ही नहीं चाहता हमारी किराना मंडी में, चौक में, घंटा घर पे, तो ये बहुत विकराल समस्या है। इसको अगर आज नहीं सोचे तो कभी नहीं सोच पाएंगे। ये किराना व्यापार मंडल ने शुरू किया है, उसका समर्थन सराफा व्यापार मंडल भी करता है और सराफा व्यापार मंडल के कुछ लोग पिछले हफ्ते कप्तान साहब से मिले भी थे, उसका हम लोगों ने वीडियो और ऑडियो जारी भी किया था। अतिक्रमण ये पूरे शहर में पूरे भयंकर रूप से है, खास करके चौक की चारों तरफ की सड़कें जो है ये डिवाइडर के दोनों तरफ और पटरियों के दोनों तरफ बुरी तरह से जो है अतिक्रमणकारियों ने घेर रखी है। उसमें चौक में कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को किराए पर भी, अपने फुटपाथ को किराए पर दे रखा है एक तरीके से, और कहने पर जो है झगड़ा झंझट करने के लोग तैयार होते हैं। ये अतिक्रमण हटाना जो है बहुत ही आवश्यक है। हम लोग इसकी मुहिम चला रहे हैं। किराना व्यापार मंडल कल इसका प्रसार के लिए भी निकला था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दुकानें यथावत लगी हैं। इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है, जागरूकता अभियान की आवश्यकता है, और साथ में प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो अपनी टीमें लगाएं और इस पे प्रभावी रूप से कार्रवाई करें। ईओ को भी हम लोगों ने सूचना दी है, प्रवीण अग्रवाल जी को, चेयरमैन साहब को भी सूचना दी गई है, वो भी जुड़े हुए हैं, सब उनको मालूम है, लेकिन ना नगर पालिका कोई कार्रवाई करना चाहता है और अभी तक तो प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। प्रशासन कहता है कि नगर पालिका का काम है, नगर पालिका कहती है पुलिस प्रशासन का काम है। इसी में जैसे कि एक होता नहीं कि एक बॉर्डर के बीच में दो कोई चीज पड़ी रहती है, उसी तरह से ये उलझा हुआ है। तो जैसे पूर्व में व्यापारिक संगठनों की जो बैठक प्रशासन के साथ हुई है या उद्योग बंधुओं की बैठक होती रही है, हर महीने होती है, तो ऐसे में सामंजस्य का अभाव कहाँ आपको दिख रहा है? सामंजस्य का अभाव यहाँ दिखता है कि हम लोग, कुछ लोग तो मांग करते हैं हटाया जाए, लेकिन उसी में कुछ संगठन कहते हैं कि नहीं, अगर हटा दिया जाएगा तो व्यापार कैसे होगा। उनको ये नहीं समझ में आता कि ना हटाने से व्यापार और खराब हो रहा है। आपकी इस बार कुछ बैठक को हमारे पास सूचना आई है, 20 तारीख को शायद बैठक है पुलिस लाइन में व्यापारियों की। हमने कप्तान साहब से आग्रह किया कि सर आप बैठक को स्वयं लें इस बार, देखते हैं क्या कप्तान साहब का आदेश होता है। क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मुख्य मांगे रहेंगे कि अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जाए और पटरियां खाली कराई जाए, फुटपाथ खाली कराए जाए और सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, और ई रिक्शा पे रोक लगाई जाए। दिन में ई रिक्शा 10 से 8 जो है चौक के चारों क्षेत्रों में रोक दिया जाए, जिससे कि जो है आने वाली दिक्कतों से फुर्सत मिल सके। जाम से लोग, अभी किसी को कोई कार्डियक अरेस्ट या कोई और परेशानी हो जाती है तो सडनली हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। अगर आज भी गुप्ता बेकरी गली में आग लगी, अगर ये दिन में लगी होती तो शायद फायर ब्रिगेड भी आसानी से नहीं पहुंच पाती है।